स्वागत है आपका द क्रिप्टिक क्लासरूम में। आजकल कितना एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है ये तो आप जानते ही हैं। Source in the national capital. The air quality in the national capital has dipped into the very poor category. The overall AQI has reached 322. The situation is no different in Noida and Gurugram. तो इसके बारे में आपको कुछ समझ लेना चाहिए कि इसके कुछ टर्म्स कौन कौन से हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन बेसिकली होता है कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस, और इन्हीं हार्मफुल सब्सटेंसेस को हम लोग एयर पोल्यूटेंट कहते हैं। यही एयर पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूशन करते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स के दो टाइप हैं, पहला प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, दूसरा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट वो एयर पोल्यूटेंट होते हैं जो कि डायरेक्टली इमिट होते हैं किसी भी चीज़ से एयर में। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, लेड और पार्टिकुलेट मैटर। आपने पार्टिकुलेट मैटर सुना ही होगा, इसे हम लोग पीएम भी कहते हैं शॉर्ट में। पार्टिकुलेट मैटर फ्रीली सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं जो कि एयर में वाइकुलर इमिशन, इंडस्ट्रियल इमिशन या किसी नेचुरल इवेंट के कारण बनते हैं। इनको भी हमने कैटेगरीज में बांटा है इनके साइज के हिसाब से। पहला है हैवी पार्टिकुलेट मैटर, जो कि 10 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है और ये हमेशा जमीन पे सेटल डाउन कर जाता है। और फिर दूसरा है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये वो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जो कि 10 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं और ये हवा के साथ फ्रीली कहीं भी चले जाते हैं एयर करंट के थ्रू। तीसरा है नैनो पार्टिकुलेट मैटर। ये 0.02 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं और ये बहुत लाइट और हार्मफुल होते हैं। आपने बहुत जगह सुना होगा PM 2.5, तो ये वो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं जो कि 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं और ये हमारे लंग्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। दूसरा टाइप है पोल्यूटेंट्स का सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये वो पोल्यूटेंट होते हैं जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट के दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करके बनने से बनते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं ग्राउंड लेवल ओजोन, एस्बेस्टस, रेडॉन और SO2। इसी के साथ एयर पोल्यूशन के भी दो टाइप्स हैं, इंडोर एयर पोल्यूशन, आउटडोर एयर पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन घर के बाहर पाया जाता है उन्हीं को हम आउटडोर एयर पोल्यूशन कहते हैं और ये डेवलपिंग कंट्री में एक मेजर कारण है पोल्यूशन का। इसके भी दो टाइप्स हैं, पहला है पार्टिकुलेट मैटर जो कि हमने पहले ही बताया क्या होता है। दूसरा टाइप है स्मॉग। स्मॉग स्मोक और फॉग का मिक्सचर होता है जो कि कॉम्प्लेक्स फोटोकेमिकल रिएक्शंस के कारण बनता है। एयर पोल्यूशन क्या होता है और इनके टाइप्स क्या क्या हैं ये तो आपने जान लिया। अब बारी आती है इनके कॉजेज क्या क्या हैं। इनके कॉजेज इंडिया में प्राइमरी है डस्ट कंस्ट्रक्शन, जो कि 45% कंट्रीब्यूशन देता है एयर पोल्यूशन में इंडिया के, और बाकी कॉजेज ग्राफ में शो हो रहे होंगे। और क्योंकि इतना एयर पोल्यूशन है तो इसके इफेक्ट्स भी काफ़ी खतरनाक हैं। के कुछ कॉमन इफेक्ट जो कि हम देखने को मिलते हैं वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, लंग डिजीजेज। और आपने ये भी सुना होगा एक औसतन इंसान नवंबर के महीने में 10 to 15 सिगरेट्स पी जाता है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और इसके अलावा एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। एयर पोल्यूशन का नर्वस सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ सकता है और जाहिर सी बात है कि इन्हीं सब कारणों के कारण हमारी उम्र भी घटती जा रही है। एवरेज इंडियन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5.3 ईयर्स तक घट चुकी है एयर पोल्यूशन के कारण। एयर पोल्यूशन को AQI के टर्म्स में मापा जाता है और AQI के लेवल्स कुछ आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, जिनके हिसाब से आपको पता चल सकता है आप कितने डेंजर में है एयर पोल्यूशन के। इंडिया में एयर पोल्यूशन ज़्यादातर नॉर्थन, ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में पाया गया है और इसी के कारण 48 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड हैं। एज अ कंक्लूजन हम लोग एयर पोल्यूशन से बचने के लिए काफ़ी सारे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं और इसे रोकने के लिए काफ़ी सारे सॉल्यूशंस भी हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीकेटेड हो चुके हैं और होते जा रहे हैं। और हमें भी अपनी तरफ से और प्रिवेंशंस लेने चाहिए एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए और उनसे बचने के लिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।